कौशल्यानंद वर्धन भगवान श्री रघुनंदन, जिनकी मंगलमयी कृपा के फलस्वरूप हम सभी लोग विगत 7 दिनों से श्री रामायण की मंगलमयी चर्चा श्रवण कर रहे हैं। भगवान की कथा के सुरसिक श्रोता आंजनेय श्री हनुमंत लाल जी महाराज, जिनकी भावमयी उपस्थिति भगवान की कथा में सर्वदा सर्वत्र विद्यमान रहती है। इस कथा के मुख्य यजमान श्री शंकरलाल दाधीच जी, सपत्नीक सपरिवार, उनके समस्त पुत्र पौत्रादि परिजन पुरजन बंधुजन भगवान की कथा में दूर दूर से पधारे श्रद्धालु श्रोता बंधुओं, धर्मानुरागी सज्जनों, श्रद्धामयी माताओं, आज की कथा में विशेष रूप से कृपापूर्वक पधारे श्री श्री 1008 श्री महावीर यति जी महाराज शिवमठ गाड़ोद एवं प्रतिदिन जिनकी मंगलमयी उपस्थिति इस कथा में रहती है, स्वामी श्री राम प्रपन्नाचार्य जी महाराज गनेरी, अन्यान्य समस्त आचार्य संत चरण, भक्तवृंद, धर्मानुरागी सज्जनों, श्रद्धामयी माताओं, भगवान की जब विशेष कृपा होती है तो जीव को सत्संग का सौभाग्य प्राप्त होता है। सत्संग में पहुंचना, संतों के चरणों में पहुंचकर भगवान के चरित्र को, भगवान की लीलाओं को सुनना बड़ा कठिन है। जब तक भगवान की कृपा न हो तब तक जीव इस सत्संग रूपी सरोवर तक पहुंच नहीं पाता है। गोस्वामी तुलसीदास जी महाराज कहते हैं कि यही सर आवत अति कठिनाई। इस राम कथा रूपी सरोवर तक आने में बड़ी कठिनाई है। बोले महाराज कोई कठिनाई नहीं है, शंकरलाल दाधीच जी ने 5-5, 10-10 बसें लगा दी हैं, लोग आ रहे हैं, गांव-गांव से लोग आ रहे हैं। बोले ये तो ठीक है, लेकिन कितनी भी कोई बस लगा दे, गाड़ी लगा दे, आने वाले के मन में जब तक आने की इच्छा नहीं होगी तो कैसे आएगा। तो हमारा मन भगवान की कथा में लगे और मन करे कि हम चल करके सुने, ये तभी संभव होता है जब भगवान की कृपा हो। यही सर आवत अति कठिनाई, राम कृपा बिनु आई न जाए। राम जी की कृपा जब तक न हो तब तक व्यक्ति पहुंच नहीं सकता। श्री गोस्वामी जी महाराज की ये पंक्ति बड़ी प्रामाणिक पंक्ति है। आप सब लोग यहां कथा श्रवण करने के लिए आए हैं, इसका मतलब राम जी की कृपा आपके ऊपर है, तभी आप यहां कथा सुनने आए। लोग कहते हैं महाराज भगवान की कृपा हमारे ऊपर नहीं है, भगवान की कृपा हो हम कैसे जाने। बोले कृपा तो भगवान की हर क्षण है हमारे आपके ऊपर। कृपा न होती तो ये मनुष्य जीवन न मिलता। पहली कृपा तो यही, नहीं तो कुत्ता बिल्ली गधा बना देते भगवान, कहीं घूमते होते जंगल में। भगवान ने मनुष्य बनाया, ये भगवान की पहली कृपा है। और मनुष्य बनने के लिए आपने भगवान को कोई प्रार्थना पत्र लिखा हो, कोई घूस दिया हो, कोई सिफारिश की हो, आपको पता भी नहीं। अकारण करुणा वरुणालय भगवान ने कृपा करके आपको मनुष्य जीवन दिया, ये भगवान की पहली कृपा है। गोस्वामी जी महाराज कहते हैं कि कबहू की करी करुणा नर देही, देत ईश बिनु हेतु सनेही। देत ईश बिनु हेतु सनेही, बिना किसी कारण के, बिना किसी हेतु के जो सब जीवों पर प्रीति करने वाले रघुनाथ जी हैं। हम लोग तो संसार में किसी से प्रेम करते हैं तो किसी कारण से करते हैं। किसी से कोई स्वार्थ होता है तब प्रेम होता है, और नहीं तो कोई किसी से मतलब नहीं रखता। ये संसार है। लेकिन भगवान बिना हेतु के, बिना कारण के ही कृपा करने वाले हैं। इसीलिए भगवान की विशेषता कही जाती है अकारण करुणा वरुणालय, जो अकारण करुणा समुद्र है। तो भगवान की पहली कृपा तो ये हुई कि हम आप मनुष्य बने। कबहू की करी करुणा नर देही, देत ईश बिनु हेतु सनेही। बिना हेतु के स्नेह करने वाले भगवान ने कृपा करके जीवन दिया।
फिर दूसरी कृपा, भारत जैसे देश में जन्म दिया, नहीं तो पैदा कर देते युगांडा में, अफ्रीका के जंगल में। राम कौन है, गंगा कौन है, सरयू कौन है, कृष्ण कौन है, ये कभी सुनने को भी न मिलता। तो भारत जैसे पवित्र देश में भगवान ने जन्म दिया, ये भगवान की उससे भी बड़ी कृपा हुई। जिस देश में जन्म लेने के लिए, लीला करने के लिए भगवान भी लालायित रहते, जयति भारत वर्ष देशः यस्य पावन भूमि भागे क्रीडितुम वांछति परेश। परेश परमात्मा भी जिस देश की भूमि पर क्रीड़ा करने के लिए वांछा करते हैं, इच्छा करते हैं, उस देश में परमात्मा ने जन्म दिया, ये दूसरी कृपा। इसके बाद इससे बड़ी कृपा भगवान ने ये की जीवन में कि आपको सनातन धर्मावलंबी, वेद मार्गावलंबी ऋषियों की पवित्र परंपरा के कुल में जन्म दिया। नहीं तो यहां भी बहुत से मलेच्छ हैं, विधर्मी हैं, जो राम को, कृष्ण को गाली देने वाले, टोपी वाले, दाढ़ी वाले, जो भी कह लो। तो भगवान ने कृपा करके सनातन धर्मावलंबी पवित्र कुल परिवार में विश्व की सर्वश्रेष्ठ मानव सृष्टि जो वर्णाश्रम व्यवस्था है, ब्राह्मण क्षत्रिय वैश्य शूद्र, ये 4 वर्ण की जो विशुद्ध परंपरा भारतवर्ष की है, ऐसी पवित्र परंपरा में जन्म दिया, ये भगवान की तीसरी कृपा है। और उसके बाद भगवान ने अंग प्रत्यंग, हाथ पांव नाक कान समस्त इंद्रियों को स्वस्थ बनाया, जीवन जीने के संसाधन दिए, और इसके बाद सत्संग प्रदान किया और आपका मन सत्संग में चलने के लिए राजी हुआ। ये भगवान की कितनी बड़ी कृपा है। अब कौन सी कृपा चाहिए? भगवान पेटी पेटी नोट आपके घर में प्रकट कर दें, यही कृपा है क्या? आपके घर में सोना चांदी भर जाए, यही कृपा है? असली कृपा तो ये है। गोस्वामी जी महाराज कहते हैं, संत समागम हरि कथा तुलसी दुर्लभ दोय। इस संसार में दुर्लभ अगर कोई चीज है तो संत समागम और भगवान की कथा। सुत दारा और लक्ष्मी पापियों के भी हो, पुत्र पत्नी धन संपत्ति तो पापियों को भी मिल जाती है। बड़े बड़े पापियों के पास भी खूब धन है, कमी नहीं है। तो भगवान की सबसे बड़ी कृपा यही है कि भगवान ने ये पवित्र जीवन दिया और ऐसे विचार दिए। संतों के चरणों में बैठकर भगवान की चर्चा सुनने का मन बना, ये भगवान की सबसे बड़ी कृपा है। यही सर आवत अति कठिनाई, राम कृपा बिनु आई न जाई। कठिनाई क्या है? तो गृह कारज नाना जंजाला, ते अति दुर्गम शैल विशाला। घर के काम, जिम्मेदारियां, ये सब जंजाल दुर्गम पर्वत बनकर के सामने खड़े हो जाते हैं और जीव चाह करके भी सत्संग में नहीं पहुंच पाता है। और कुछ लोग आ भी जाते हैं तो इस सत्संग सरोवर में डुबकी नहीं लगा पाते। क्यों? बोले उनको अज्ञान का जाड़ा पकड़ लेता है। जैसे माघ के महीने में प्रयाग में जाओ तो कितनी ठंडी पड़ती है, कपड़ा उतारने का मन नहीं करता, और कितने लोग ठंडी के कारण स्नान करने से भागते हैं। तो उसी प्रकार सत्संग के सरोवर के तट पर आने पर भी जिनको जड़ता का जाड़ा लग जाता है, वो इस सरोवर में डुबकी नहीं लगा पाते। जड़ता जाड़ विषम उर लागा, और गयऊ न मज्जन पाव अभागा। वो अभागा प्राणी सत्संग रूपी सरोवर के तट पर आकर के भी जड़ता के जाड़ा के कारण स्नान नहीं कर पाते। भगवान की कृपा हो तो हमारा मन, हमारा चित्त सत्संग रूपी सरोवर में डुबकी लगाता है, और मन को शुद्ध करने का यही एकमात्र साधन है। एतस्मात् अपरम किंचन मनः शुद्धि न विद्यते। तन को पवित्र करने के लिए अनेक साधन हैं, लेकिन मन को पवित्र करने वाला एकमात्र साधन भगवान की कथा है। और कथा में जितनी देर हम बैठते हैं, ये समय हमारा सार्थक समय है। समय तो बीत रहा है, सबका बीत जाएगा, और आधा से ज्यादा तो सबका बीत ही चुका है जितने लोग यहां बैठे। चली जा रही है उम्र धीरे धीरे, चली जा रही है उम्र धीरे धीरे। बचपन भी बीता, जवानी भी बीती, बुढ़ापे का होता असर धीरे धीरे। जीवन बीत रहा है एक एक दिन करके, और हम मशगूल हैं
कि अभी तो हमको ये करना है, अभी तो हमको ये करना है। ये जीवन एक एक क्षण, एक एक दिन करके बीत जाता है और हम जीवन के रहस्य को समझ नहीं पाते कि क्यों जी रहे। जितनी देर हम सत्संग में बैठते हैं वो समय हमारा सार्थक समय होता है। धन्य घड़ी सोई जब सत्संगा, धन्य जन्म द्विज भगति अभंगा। जितनी देर हम सत्संग में बैठते हैं ये घड़ी हमारी सार्थक घड़ी है। ये समय का सबसे सुंदर सदुपयोग है। काव्य शास्त्र विलोलेन कालो गच्छति धीमताम। जो बुद्धिमान प्राणी हैं वो शास्त्र वर्णन, शास्त्र चिंतन और शास्त्र विचार में ही अपने समय को व्यतीत करते हैं, क्योंकि मनुष्य का जीवन विचार प्रधान है। जीवन तो पशु का भी होता है, लेकिन पशु का जीवन केवल खाना जीना मर जाना है, लेकिन मनुष्य केवल खाने जीने और मरने के लिए नहीं धरती पर आया है, ये विचार करने के लिए आया। इस जीवन को पाकर के हम विचार करें, सत्य क्या है, उस सत्य की हम खोज करें, तत्व की हम खोज करें। अनंत जन्मों से जो हम भटक रहे हैं, इस दुख की निवृत्ति कैसे हो, परम आनंद सच्चिदानंद परमात्मा भगवान के चरणारविंद की प्राप्ति कैसे हो, इन समस्त विषयों पर विचार करने के लिए ये जीवन मिला है। और ये विचार घर में बैठ करके नहीं होगा, चाय की चुस्कियां लेते हुए टीवी का रिमोट हाथ में पकड़ करके ये विचार नहीं होगा। ये विचार तो तब होगा जब निश्चिंत होकर, भाव विकार से रहित होकर संतों के चरणों में, गुरुजनों के चरणों में बैठ करके हम श्रवण करेंगे, सुनेंगे। इसीलिए बड़े बड़े ऋषि मुनि महात्मा भी भगवान की कथा को श्रवण करते हैं, भगवान के चरित्र का चिंतन करते हैं। भगवान श्री राम का ये पावन चरित्र, इसे सुन करके जो ज्ञान विज्ञान प्राप्त होगा वह तो है ही, परंतु अगर भगवान के चरित्र को सुनकर बहुत ज्ञान विज्ञान हम नहीं भी समझ पाए, श्रद्धा से केवल इसे हम सुनते रहे और अपने मन को लगाए रहे, तब भी ये कथा हमें संसार सागर से पार कर दी। गोस्वामी जी महाराज कहते हैं, यह चरित जे गावहि हरिपद पावहि तेन परहि भवतूका। जो इस चरित्र को गाएगा, जो इस चरित्र को सुनेगा, वो संसार सागर में नहीं पड़ेगा, भव सागर से पार हो जाएगा। भगवान की कथा तीन प्राणियों को पवित्र कर देती है। वक्तारम पृच्छकम सोत्रिस्तत्पाद सलिलम यथा। जो इस कथा को पूछता है वो पवित्र हो जाता है, जो सुनाता है वो पवित्र हो जाता है, और जो अन्य लोग बैठ करके सुनते हैं वो पवित्र हो जाते हैं। इसका मतलब, बोले पृच्छकम पूछने वाला, बोले जो मुख्य यजमान जिसने योजना बनाई कि हम कथा सुने, उसी ने सब कुछ किया, तैयारी की, तो वो पवित्र हो जाता है। जो सुनाएगा बोले वो पवित्र हो जाएगा, और बाकी लोग जो वहां सुनने आएंगे वे सब धन्य हो जाएंगे और पवित्र हो जाएंगे। वक्तारम पृच्छकम सोत्रिस्तत्पाद सलिलम यथा। और ये बहुत बड़ा दान है महाराज। अन्नदान, जलदान, भोजन दान, वस्त्र दान, ये सब दान महत्वपूर्ण हैं। इन दानों का बहुत बड़ा महत्व है। परंतु कोई पूछे कि सबसे बड़ा दान इस धरती पर क्या है, तो गोपियां कहती हैं कि जो व्यक्ति भगवान की कथा का दान करता है उससे बड़ा दानी इस धरती पर कोई नहीं। मैं नहीं कह रहा हूं, गोपियां कहती हैं गोपी गीत में कि तव कथामृतम तप्त जीवनम कविभिरीडितम कल्मषापहम श्रवण मंगलम श्रीमदाततम भुवि गृह्णन्ति ते भूरिदा जनाः। गोपियां कहती हैं तव कथामृतम, हे कृष्ण, हे नंदनंदन, हे यशोदानंद वर्धन, तव कथामृतम, ये आपकी जो कथा है ये अमृत के समान है। तप्त जीवनम, संसार में जो तपे हुए प्राणी हैं, दैहिक दैविक भौतिक ताप से ऐसे तपे हुए प्राणियों के लिए जीवन के समान है, जीवनी शक्ति है। कविभिरीडितम, बड़े बड़े कवियों ने, विद्वानों ने इसे गाया, इसकी स्तुति की। कल्मषापहम, समस्त प्रकार के पापों का नाश करने वाली ये कथा है। भुवि गृह्णन्ति ते भूरिदा जनाः, जो आपकी इस कथा का दान करते हैं, भूरिदा जनाः, वो बहुत बड़े दानी हैं,
उनके जैसा दानी तो इस धरती पर कोई नहीं, गोपियां कहती। तो भगवान की कथा का दान सर्वश्रेष्ठ दान है, और ये दान दो लोग मिलकर के करते हैं, एक मुख्य यजमान और दूसरा वक्ता। मुख्य यजमान आयोजन करते हैं और वक्ता सुनाता है। इन दो व्यक्तियों के द्वारा ये किया गया दान, जो सबको कथा का दान प्राप्त होता है, यह सर्वश्रेष्ठ दान है। सर्वश्रेष्ठ क्यों है? बोले दुनिया में कोई दान दोगे वो खत्म हो जाएगा। आप किसी को अन्न दोगे, खा पी करके वो अन्न एक दिन खत्म हो जाएगा। अच्छे से अच्छा कपड़ा दोगे, बोले कुछ दिन में पुराना होकर के खत्म हो जाएगा। धन दोगे, एक दिन खर्चा हो जाएगा, वो भी समाप्त हो जाएगा। दुनिया में जितना दान है वो सब दान एक न एक दिन नष्ट हो जाता है। लेकिन कथा का दान, ये ज्ञान जो आत्मा को प्राप्त हुआ, भगवत भक्ति, ज्ञान, विज्ञान और भगवत प्रेम की जो प्राप्ति कथा में हुई, ये दान जन्म जन्मांतर तक जीव के साथ रहता है, ये कभी नष्ट नहीं होता। क्यों? बोले ज्ञान कभी नष्ट नहीं होता। वो ज्ञान शरीर छोड़ने के बाद भी आत्मा में संस्कार के रूप में प्रतिष्ठित रहता है और जन्म जन्मांतर तक रहता है। इसीलिए विद्वानों ने कहा कि भगवान की कथा से बढ़कर के इस धरती पर कोई दान नहीं है। वो भी गृह्णन्ति ते भूरिदा जनाः। तो भगवान की ये मंगलमयी कथा, श्री राम कथा हम सभी लोग श्रवण कर रहे हैं। भगवान श्री राम के चरित्र का एक एक अक्षर हमारे महान से महान पाप को नष्ट करने वाला है। और ये रामायण महाकाव्य तो साक्षात वेदावतार, वेद का तत्व ही रामायण के रूप में महर्षि वाल्मीकि के द्वारा प्रकट हुआ। कल की कथा में आप सभी लोगों ने श्रवण किया कि भगवान श्री रघुनंदन पिता के वचन को सत्य करने के लिए वन में जाने को तैयार हो गए। यद्यपि श्री दशरथ जी महाराज ने अपने मुख से नहीं कहा कि राम तुम्हें 14 वर्ष के लिए वन में जाना है और ये राज्य मैं भरत को दूंगा, ये श्री दशरथ जी महाराज ने अपने मुख से नहीं कहा। महारानी कैकेयी ने बताया कि ये 2 वरदान मैंने मांगा है और ये 2 वरदान देने के लिए ये वचन दिए हुए थे, और यही बात राम तुमसे कहने में इनको संकोच हो रहा है। दशरथ जी महाराज बगल में बैठे थे, सुन रहे थे, रो रहे थे। कोई बात जब कही जाए और सामने वाले व्यक्ति का नाम लेकर के कहा जाए या उसे संकेत करके कहा जाए और वो व्यक्ति कोई उत्तर न दे, चुपचाप सुन ले, तो यह भी एक प्रकार से उसकी स्वीकृति मान ली जाती है। मौनम स्वीकार लक्षणम, मौनम स्वीकार लक्षणम। तो दशरथ जी महाराज के इस मौन को ही महारानी कैकेयी ने स्वीकृति मानी और प्रभु श्री राम से कहा तुम्हें 14 वर्ष के लिए वन जाना होगा। राम जी चल पड़े। आज राज्याभिषेक होने वाला है और पता लगा कि अब 14 वर्ष के लिए वन में जाना है। यह सुन करके भी राम जी के मुखमंडल पर कोई विकार नहीं आया। न ममले वनवास दुखतः मुखाम बुजश्री रघुनंदनस्य। गोस्वामी तुलसीदास जी महाराज कहते हैं रघुनंदन के मुख पर कोई विकार नहीं आया। चेहरे की वो प्रसन्नता, मुखमंडल की वो प्रसन्नता, वो कांति यथावत बनी रही। अर्थात किसी भी प्रकार का कोई विकार नहीं हुआ, क्योंकि राम परमात्मा है। विकार जीव में होता है, परमात्मा तो निर्विकार है। उसके अंदर सुख दुख, लाभ हानि, इन सब विषयों को लेकर परमात्मा में कभी विकार नहीं होता, इसीलिए परमात्मा निर्विकार है। रघुनंदन के मुखमंडल पर कोई विकार नहीं हुआ और उसी प्रसन्नता में राम जी वहां से चल पड़े और अपनी मैया मां कौशल्या के महल में जाते हैं। जब महाराज दशरथ के महल से राम जी निकले तो वहां राम जी की अन्य माताएं भी उपस्थित थीं। 3 माताएं तो प्रसिद्ध हैं, मां कौशल्या, कैकेयी, सुमित्रा, लेकिन इसके अतिरिक्त दशरथ जी महाराज की 350 रानियां और थीं। और पद्म पुराण के अनुसार तो दशरथ जी महाराज की 700 रानियां थीं।
मिथिला की सखियां जब राम जी से मजाक करती हैं तो कहती हैं मिथिला में कि राम जी, हमने सुना है आपके पिताजी जो हैं वो दशरथ हैं। बोले हाँ। बोले दशरथ का मतलब तो 10 माने 10 और रथ माने रथ। ये कह करके सखियों ने ताली बजाई और हंसने लगी। राम जी मुस्कुरा रहे थे। तब तक एक सखी ने कहा, हमने सुना है आपकी माताएं जो हैं वो 700 हैं। राम जी ने कहा हाँ हैं। बोले तो महाराज, पिताजी 10 रथ हैं और माताएं 700 हैं, तो एक एक रथ पर कितनी कितनी माताएं बैठ करके यात्रा करती। मजाक किया। तो दूसरी सखी ने कहा, अरे ये कौन सा बड़ा हिसाब है, ये हिसाब तो एक बच्चा भी कर सकता है। बोले क्या हिसाब? बोले एक के ऊपर 70 होए बड़ो उत्पात, सजनी बड़ में बर बर्बाद। एक के ऊपर 70। तो ये कह करके मिथिला की सखियों ने भगवान श्री रघुनंदन से मनोविनोद किया है। तो दशरथ जी महाराज की 700 रानियां, ऐसा भी वर्णन। और उन सभी रानियों ने राम जी को पुत्र के समान पाला है और लाड किया है, दुलार किया है। जो सुख भगवान श्री रघुनंदन ने मां कौशल्या को दिया, वही सुख अपनी सभी माताओं को राम जी ने दिया। कोई भी माता राम जी को गोद में ले लेती और उनका भाव होता कि मैं रघुनंदन को अपना दूध पिलाऊं, तो उन माताओं के स्तन में भी दुग्ध उतर जाते और उनके पयोधर भी सिक्त हो जाते और रघुनाथ जी उनका भी दूध पीते। अपनी सभी माताओं का पेयपान किया है रघुनाथ जी ने, और सभी माताओं को वही सुख दिया है जो सुख राम जी ने मां कौशल्या को दिया। और वो सब माताएं प्राण से ज्यादा रघुनाथ जी को प्रेम करती। प्राण होते प्रिय लागहीं सब कह राम कृपाल। जब रघुनाथ जी के वनवास की बात आई और रघुनाथ जी पिताजी के महल से निकल करके बाहर चले, तो जितनी माताएं वहां पर थीं वो सब करुण क्रंदन करने लगे। महर्षि वाल्मीकि कहते हैं कि आर्त शब्दो महान जज्ञे स्त्रीणाम अंतःपुरे तदा। स्त्रीणाम अंतःपुरे, दशरथ जी महाराज के अंतःपुर में जितनी पत्नियां थीं वो सब करुण क्रंदन करने लगीं। और रो रो करके वो माताएं कहती हैं कि गतिश्च शरणम चासीत स रामोद्य प्रवत्स्यति। कितनी अद्भुत बात उन माताओं ने कही है। वाल्मीकि रामायण की एक एक पंक्ति शरणागति, भक्ति, ज्ञान, कैंकर्य, भगवान की सेवा, भगवत प्रेम, भगवान का गुणानुवाद, इन सारे विषयों पर केंद्रित पंक्तियां श्री रामायण की हैं। माताएं कहती हैं कि गतिश्च शरणम चासीत। राम जी कौन है? माताएं कहती हैं जो हमारी गति है। शरणम, जो हमारे शरण हैं। भगवान ही गति है और भगवान ही शरण है। दुनिया में कोई गति नहीं हो सकता। गति तो एकमात्र भगवान है। इसीलिए जीव जब भगवान को प्राप्त कर लेता है तो लोग कहते हैं इनकी सदगति हो गई। क्या हो गई? सदगति। सत भगवान है और भगवान के चरणों में ही जीव को पहुंचने पर सच्ची गति की प्राप्ति होती है। ऐसे गति का कई अर्थ होता है। गति के 4 अर्थ होते हैं। गति का 4 अर्थ होता है। गति गमन, गति ज्ञान, गति प्राप्ति और गति मोक्ष। ये 4 अर्थ गति शब्द के होते हैं। गति गमन, चलने को भी गति कहते हैं। कोई बहुत तेज चले तो लोग कहते हैं बड़ी तीव्र गति से जा रहे हैं। गति गमन। गति ज्ञान, गति का अर्थ ज्ञान भी होता है। जिसको रामायण का, शास्त्र का गंभीर ज्ञान हो तो लोग कहते हैं महाराज इनकी शास्त्र में बड़ी गति है, वेद शास्त्र में इनकी बड़ी गति है। तो गति माने ज्ञान। गति गमन, गति ज्ञान, गति प्राप्ति। गति माने प्राप्ति भी होती है। किसी को भगवान के चरणों की प्राप्ति हो जाए तो कहते हैं कि इनको राम जी की शरणागति मिल गई, कि राम जी की शरण में पहुंच गए। और गति माने मोक्ष। किसी को मुक्ति की प्राप्ति हो जाए तो कहा जाता है इनको परम गति की प्राप्ति हो। परम गति माने मोक्ष।
तो गति ज्ञान, गति गमन, गति प्राप्ति, गति मोक्ष, ये चारों अर्थ राम जी में घटित होते हैं। माताएं कहती हैं गतिश्च शरणम चासीत, राम जी हमारे गति हैं। गति माने मार्ग, हम किस मार्ग पर चलें और किस गति से चलें। बोले राम जी की जो गति है, राम जी का बताया हुआ जो मार्ग है, वही मार्ग वही गति हमारे लिए कल्याणकारिणी है, इसलिए राम जी गति है। ज्ञान, बोले राम जी ही सच्चे ज्ञान है। दुनिया में जितना ज्ञान है वो सब ज्ञान अनित्य है। दुनिया में जितना ज्ञान है वो सब ज्ञान अनित्य है, और उस ज्ञान का कोई अस्थायित्व तो नहीं है। ज्ञान तो ये भी है कि जाकर के पता लगाओ चंद्रमा पे क्या है, वैज्ञानिक लोग जा रहे हैं। मंगल ग्रह पर क्या है, समुद्र के अंदर क्या है, धरती के अंदर क्या है। ज्ञान तो ये भी है, लेकिन ये ज्ञान नित्य नहीं है। इस ज्ञान को जान लेने से भी क्या होने वाला है। हम कहते हैं कोई व्यक्ति बहुत बड़ा बुद्धिमान हो और हजारों वर्ष की आयु प्राप्त करके और किसी ऐसे यंत्र में बैठकर, जो यंत्र मन की गति से चलता हो, और पूरे ब्रह्मांड में वो घूम करके सब कुछ जान ले कि कौन सा लोक कहाँ है, कौन सा ग्रह कहाँ है, कौन सी चीज कहाँ है, किसका क्या महत्व है। तो इन सब ज्ञान को प्राप्त कर लेने पर भी क्या होगा, प्रश्न ये। और वह ज्ञान हमारे किस काम आएगा। इसलिए ऋषि मुनियों ने, महात्माओं ने, संतों ने कहा संसार का जो ज्ञान है वो ज्ञान नाशवान है। वो ज्ञान एक दिन नष्ट हो जाता है। उस ज्ञान की हमारे जीवन में कोई आवश्यकता नहीं रह जाती। आज भी जो हम लोग पढ़ाई पढ़ लेते हैं स्कूल में, विद्यालय में, कोर्स की किताबें, उस समय लगता है इस ज्ञान की बड़ी जरूरत है, क्योंकि परीक्षा पास करनी है, और परीक्षा पास करने के बाद फिर अपने काम धाम में लग जाने के बाद उस ज्ञान को व्यक्ति भूल जाता है, उसके जीवन में कोई आवश्यकता ही नहीं पड़ती। तो ये संसार का सब ज्ञान अनित्य है। सच्चा ज्ञान भगवान का ज्ञान है। एकेन विज्ञानेन सर्वं विज्ञातम भवति। इसी को वेदों ने कहा कि एकेन विज्ञानेन सर्वं विज्ञातम भवति। एक के विज्ञान होने पर सब का ज्ञान हो जाता है। वो एक क्या है, बोले वही भगवान है। एकेन विज्ञानेन सर्वं विज्ञातम भवति। एकेन मृण्मयेन घटेन सर्वं मृण्मयम् विज्ञातम भवति। जैसे मिट्टी के 100 घड़े रखे हों एक जैसे, तो एक मिट्टी के घड़े को लेकर ठोंक करके, देख करके व्यक्ति जान ले कि ये मिट्टी का घड़ा है, तो 99 घड़े को भी वो जान लेता है। एकेन घटेन सर्वम घटम विज्ञातम भवति। जिस प्रकार एक घट ज्ञान से सैकड़ों घट का ज्ञान उसे सिद्ध हो जाता है, और जीवन पर्यंत दुनिया में जहां कहीं मिट्टी का घड़ा होगा उसे देखते ही पता चल जाएगा ये मिट्टी का घट है। उसी प्रकार एकेन विज्ञानेन सर्वम विज्ञातम भवति। एक भगवान के जान लेने पर वो सब कुछ जान लेता है, कुछ जानने के लिए बचता ही नहीं, क्योंकि भगवान में ही सब कुछ है। तो भगवान ही परम ज्ञान है। गोस्वामी तुलसीदास जी महाराज कहते हैं ज्ञान अखंड एक सीता बर। दुनिया में जितना ज्ञान है वो सब खंड है, टुकड़े हैं, ब्लॉक है, लेकिन भगवान तो अखंड ज्ञान है। ज्ञान अखंड एक सीतावर। ज्ञानानंदमयम देवम यस्यास्ते हृदये संवित। ये सब भगवान के विषय में कहा गया। तो भगवान ही ज्ञान है, तो भगवान ही गति है, भगवान ही ज्ञान है। गति ज्ञान, गति गमन, गति प्राप्ति। गति का अर्थ जो प्राप्ति है, तो भगवान ही प्राप्तव्य है। दुनिया में सब कुछ प्राप्त कर लो, लेकिन दुनिया में हर मिलने वाली वस्तु से एक दिन व्यक्ति का जी ऊब जाता है। बहुत साधारण सी बात है। दुनिया में कोई भी चीज जो तुम्हें लगती है कि ये मिल जाए हम सुखी हो जाएंगे, लेकिन उन वस्तुओं के मिलने के बाद एक दिन ऐसा आता है कि उस वस्तु से हमारा जी ऊब जाता है। बहुत अच्छी खाने की वस्तु हो, भूख लगी हो, परोस दिया जाए, खाओ, थोड़ी देर तो अच्छा लगेगा, लेकिन जब पेट भर जाए, बोले भैया 2 रसगुल्ला और खा लो, बोले अब इच्छा नहीं है। अरे बोले खा लो, बोले चलो आप कहते हो तो खा लेते हैं, तो मन दबा करके 2 खा लिया। फिर सामने वाले ने कहा नहीं 2 और खा लो, बोले अब नहीं खाया जाएगा, अब तो लगता है बाहर निकल जाएगा। अरे 2 और खा लो, बोले भैया रसगुल्ला खिला करके मार डालना चाहते हो क्या? वो वस्तु फिर आपको अच्छी नहीं लगेगी।
धन भी बहुत हो जाए, व्यक्ति उससे भी ऊब जाएगा। यहां तक कि व्यक्ति व्यक्ति से ऊब जाते हैं। ये हमको मिल जाए तो हम बड़े सुखी हो जाएंगे, एक दिन उसी व्यक्ति का मुख देखने का मन नहीं करता। यही संसार की गति है। संसार की हर वस्तुओं की प्राप्ति होती तो है, लेकिन उन वस्तुओं में हमारी रुचि अल्पकालिक होती है, वह रुचि समाप्त हो जाती है। भगवान की ही प्राप्ति एक ऐसी प्राप्ति है जो भगवान को प्राप्त कर लेने के बाद भी भगवान से जीव कभी तृप्त नहीं होता। हर क्षण भगवान का दर्शन करते हुए भी जीव को लगता है अभी थोड़ा और इनको हम देख लें, थोड़ा और इनको हम निहार लें। अर बरात निस्दिन मिलबे को मिले रहत मानो कबहु मिले ना। वैकुंठ में भगवान के 96 करोड़ पार्षद भगवान की सेवा करते हैं, और आज से नहीं, अनंत काल से वे भगवान के पार्षद भगवान की सेवा में रहते हैं। नित्य भगवान का दर्शन, स्पर्श, संभाषण, संलाप, संस्पर्श, सब कुछ भगवान का उन्हें प्राप्त होता रहता है। लेकिन इसके बाद भी अनंत अनंत वर्षों से आज तक वो तृप्त नहीं हुए। हर क्षण उनको लगता है भगवान की दिव्यता कितनी अद्भुत है। तो भगवान ही एकमात्र परम प्राप्तव्य है। इसलिए गति का मतलब प्राप्ति, भगवान ही प्राप्तव्य है। तो गति ज्ञान, गति प्राप्ति, गति गमन और गति मोक्ष। गति का अर्थ है मोक्ष। भगवान ही मोक्ष है। मोक्ष माने क्या? भगवान से हम दूर हुए, यही बंधन है, और भगवान के चरणों में पहुंच जाएं, इसी का नाम मुक्ति है। मुक्ति कहीं कुछ अलग नहीं। आप कहोगे महाराज वैकुंठ में पहुंचने को मुक्ति कहा जाता है, गोलोक में चले जाएं मुक्ति कहा जाता है। बोले गोलोक वैकुंठ को मुक्ति इसलिए कहा जाता है कि वहां भगवान है। अगर वहां भगवान न रहे तो गोलोक में भी जाकर के, वैकुंठ में भी जाकर के कोई सुख थोड़ी मिलेगा। भगवान के कारण ही वो मुक्ति पदवाच्य है। मुक्ति शब्द के द्वारा उसका कथन होता है। तो कहने का तात्पर्य कि भगवान ही मोक्ष है, भगवान ही मुक्ति है। तो गति का जो 4 अर्थ है, गति गमन, गति ज्ञान, गति प्राप्ति, गति मुक्ति, यह चारों अर्थ भगवान में घटित होता है। इसलिए माताएं कहती हैं गतिश्च शरणम राम, राम ही हमारे गति है। शरणम, शरण माने रक्षक। शरणम गृह रक्षित्रो हो, शरण का मतलब होता है रक्षक। रक्षक एकमात्र भगवान है, दूसरा कोई रक्षक हो नहीं सकता। इस विषय में हमारे आचार्य अनुग्रह करते हैं। प्रपन्न परित्राण ग्रंथ में कहते हैं कि कोई व्यक्ति अगर ये सोचे कि पिता रक्षक हैं, तो पिता भी निश्चित रूप से रक्षक नहीं हो सकता। क्यों? बोले एक पिता हिरण्यकश्यपु था जिसने अपने पुत्र को मारने में कोई कमी बाकी नहीं रखी। कोई कहे मां रक्षक होगी, बोले यह भी निश्चित सिद्धांत नहीं है कि मां रक्षक होगी। भले दुनिया में ये कहा जाता है पुत्रो कुपुत्रो जाये तो तदपि माता कुमाता न भवती। ठीक है, ये सब पंक्तियां आंशिक रूप से प्रमाण होती हैं, पूर्णतया प्रमाण की जब बात आती है तो विवेचन होता है। पुत्रो कुपुत्रो जाये तो तदपि माता कुमाता न भवती। पुत्र कुपुत्र हो जाए, मां कुमाता नहीं होती, मां रक्षक होती है। और एक मां कुंती भी थी, जबकि भगवान की परम भक्ता थी। और कुंती ने अपने नवजात शिशु कर्ण को ले जाकर के नदी के तट पर फेंक दिया। कैसे कहोगे कि मां रक्षक है? इसी धरती पर आज भी कितनी ऐसी माताएं होती हैं जो अपनी नाजायज संतान को लोक लज्जा के भय के कारण कचरेदान में फेंक करके चली आती हैं। कैसे कह सकते हो कि मां रक्षक? कहते भाई रक्षक होगा। कहते एक भाई रावण भी था जिसने अपने भाई की सही सलाह को भी नहीं मानी और लात मार करके निकाल दिया। पुत्र रक्षक होगा। एक पुत्र कंस था जिसने अपने पिता को ही जेल में डाल दिया और गद्दी पर बैठ गया। आप कहोगे देवता रक्षक होंगे। बोले जो देवता अपनी रक्षा नहीं कर सकते वो तुम्हारी क्या रक्षा करेंगे? जब देवताओं के ऊपर विपत्ति आई, रावण अपनी गदा लेकर के स्वर्ग पर चढ़ाई करने के लिए चला, तो देवता स्वर्ग छोड़ करके भाग गए। अपने स्वर्ग की रक्षा नहीं कर पाए, अपनी रक्षा नहीं कर पाए।
और रोते चिल्लाते उन देवताओं को भी भगवान के शरण में आना पड़ा। जय जय सुरनायक जन सुखदायक प्रणत पाल भगवंता, गोदिज हितकारी जय असुरारी सिंधु सुता प्रियकंता। तो देवता भी अपनी रक्षा करने में समर्थ नहीं होते, तो वो हमारी क्या रक्षा करेंगे? बोले देवताओं में भी जो सबसे बड़े देवता हैं ब्रह्मा जी, वो हमारी रक्षा करेंगे। बोले ब्रह्मा जी जो अपने वेद की रक्षा नहीं कर पाए, उनके वेद को हिरण्याक्ष को हयग्रीव दैत्य चुरा करके लेकर के चला गया और ब्रह्मा जी अपने वेद को नहीं बचा पाए। वेदापहार गुरुपातक दैत्य पीड़ा द्यापत विमोचन महिष्ट फल प्रदान ही। आलवंदार स्तोत्र में भगवत्पाद यामुनाचार्य स्वामी जी कहते हैं कि ब्रह्मा अपनी वेद की रक्षा नहीं कर पाए, ब्रह्मा जी को ब्रह्म हत्या लग गई तो उनको भी ब्रह्म हत्या से मुक्ति दिलाने वाले भगवान दैत्य पीड़ा भगवान शंकर बृकासुर को वरदान दे दिया, जिसके सिर पे हाथ रखोगे भस्म हो जाए। बृकासुर ने सोचा लाओ इन्हीं के सिर पे हाथ रखते हैं, इन्हीं को भस्म कर दें, और इनकी पत्नी जो गौरी हैं वो बड़ी सुंदर हैं, इनका हरण कर ले। गौरी हरण लालसा, गौरी हरण लालसा से बृकासुर भगवान शिव के ही मस्तक पर हाथ रखने के लिए दौड़ पड़ा। भगवान शिव को भागना पड़ा। भगवान शिव अपनी रक्षा के लिए परेशान हो गए, अब हम क्या करें? और अंत में उनको भी भगवान से ही प्रार्थना करनी पड़ी। वो तो रास्ते में भगवान ब्रह्मचारी बनकर के प्रकट हो गए। भगवान शंकर तो आगे निकल गए, पीछे से बृकासुर आया। भगवान ने पूछा बृकासुर से, अरे असुरराज कहां जा रहे हो? अरे बोले बस इन्हीं के पीछे जा रहे हैं। बोले क्यों? बोले इन्होंने वरदान दिया जिसके सिर पे हाथ रखेंगे वो भस्म हो जाएगा, उसी की परीक्षा के लिए मैं इनको दौड़ा रहा हूं, इन्हीं के सिर पे हाथ रख करके देखूं। ब्रह्मचारी बने हुए भगवान ने कहा, अरे बुद्धिमान, कहां तुम इनकी बात पर विश्वास कर लिए? ये तो भोले बाबा हैं, भोले भाले हैं, कह दिया इनके वरदान में कोई शक्ति उक्ति नहीं है। बृकासुर ने कहा यही तो परीक्षा में करने के लिए दौड़ा हूं। भगवान ने कहा इसके लिए इतना दौड़ने की जरूरत क्या, अपने सिर पे ही हाथ रख करके देख लो, यही परीक्षा हो जाएगी। अरे बोले कहीं हम भस्म हो गए तब? तो ब्रह्मचारी बने हुए भगवान ने कहा सीधे हाथ मत रखना, धीरे धीरे ऐसे ऐसे रखना, जब थोड़ी गर्मी लगेगी तो हटा लेना, पता चल जाएगा। बृकासुर ने कहा हाँ ये युक्ति तो बढ़िया है। बोले हाँ तुम निश्चिंत होकर के अपना हाथ रखो, यही परीक्षा हो जाएगी, जाने की जरूरत नहीं। बृकासुर अपने हाथ को अपने सिर के सन्निकट जब लाया तो ब्रह्मचारी बने हुए भगवान ने कहा कुछ गर्मी लगी? बोले ना। बोले इनके वरदान में कोई शक्ति नहीं, तुम निश्चिंत होकर हाथ रखो। अब गर्मी कहां से लगे, वो कोई हीटर तो था नहीं कि धीरे धीरे गर्म होता, वो तो वरदान था भगवान शंकर का। जो ही बृकासुर ने अपना हाथ अपने सिर पर रखा स्वयं भस्म हो गया। तब जाकर के भगवान शंकर को शांति मिली, उनका पसीना रुका। तो इन सारी कथाओं का स्मरण करते हुए भगवत्पाद श्री यामुनाचार्य स्वामी जी महाराज कहते हैं कि वेदापहार गुरुपातक दैत्य पीडाद्यापद विमोचन महिष्ट फल प्रदानैहि। ब्रह्मा शंकर की भी आपत्ति को दूर करने वाले और महान फल प्रदान करने वाले जो भगवान हैं, तो भगवान ही एकमात्र शरण है, रक्षक। माताओं ने कहा कि गतिश्च शरणं चासीत् स रामोद्य प्रवत्स्यति। जो राम हमारी गति हैं, जो राम हमारे शरण हैं, आज वो अयोध्या से जा रहे हैं, अर्थात मेरी गति, मेरे रक्षक जा रहे हैं, अब तो हम अनाथ हो जाएंगे, ये सोचकर वे माताएं करुण क्रंदन करने लगी। और जो भाव मैंने कहा कि सभी माताओं को राम जी ने वही स्नेह वही प्रेम दिया, इस बात का उन माताओं ने यहां पर स्मरण किया। माताएं कहती हैं कौशल्यायाम यथा युक्तो जनन्याम वर्तते सदा। जिस तरह राम जी अपनी मां कौशल्या को अपनी मां समझते और प्रेम करते, उसी प्रकार सभी माताओं में राम जी का स्नेह था। तथैव वर्तते स्मासु। उन माताओं ने कहा वैसा ही व्यवहार राम मेरे साथ भी कर। कभी हमें लगा नहीं कि राम मेरे पुत्र नहीं हैं, आज वे राम जो मेरी गति हैं, जो शरण हैं, वो हमें छोड़ करके जा रहे हैं। यह कहकर वो माताएं सब विलाप करने लगीं। भगवान श्री राम वहां से निकलकर अपनी मां कौशल्या के महल में आए। अभी कौशल्या जी को मालूम नहीं है कि राम को वनवास हो रहा है।
राम जी आए तो मां कौशल्या ने तुरंत आसन बिछाया और कहा, बेटा बैठो, कुछ खा लो। माता के अंदर तो यही स्नेह होता है कि अपने बच्चे को, बेटे को हम कितना खिला दें। श्री सीता रामचंद्र भगवान की जय। 2 बार भगवान नाम संकीर्तन कर लें। हरि भजन बिना सुख शांति नहीं, हरि भजन बिना सुख शांति नहीं, प्रभु भजन बिना भव पार 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 नहीं, गुरु कृपा बिना भव पार नहीं, गुरु कृपा बिना भव पार नहीं। श्रीमन्नारायण नारायण नारायण, 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 श्रीमन्नारायण नारायण नारायण। आप लोग भी बोल लो भगवान का नाम। यही नारायण नाम अजामिल ने बोला था, अपने बेटे को बुलाया था, नारायण बचाओ, तो नारायण ने उसकी रक्षा की। इसलिए सब लोग बोलो, श्रीमन्नारायण नारायण नारायण, श्रीमन्नारायण नारायण नारायण, श्रीमन्नारायण नारायण नारायण, श्रीमन्नारायण नारायण नारायण, लक्ष्मी नारायण नारायण नारायण, लक्ष्मी नारायण नारायण नारायण, भजमन नारायण नारायण नारायण, भजमन नारायण नारायण नारायण, भजमन नारायण नारायण नारायण, भजमन नारायण नारायण नारायण, केशव नारायण नारायण नारायण, केशव नारायण नारायण नारायण, केशव नारायण नारायण नारायण, केशव नारायण नारायण नारायण, माधव नारायण नारायण नारायण, माधव नारायण नारायण नारायण, माधव नारायण नारायण नारायण, माधव नारायण नारायण नारायण, राम नारायण नारायण नारायण, राम नारायण नारायण नारायण, श्याम नारायण नारायण नारायण, श्याम नारायण नारायण नारायण, कृष्ण नारायण नारायण नारायण, कृष्ण नारायण नारायण नारायण, श्रीमन्नारायण नारायण नारायण, श्रीमन्नारायण नारायण नारायण, श्रीमन्नारायण नारायण नारायण, श्रीमन्नारायण नारायण नारायण। बोलो श्री लक्ष्मी नारायण भगवान की जय। मैं निवेदन कर रहा था कि भगवान श्री रघुनंदन माँ कौशल्या के महल में आए तो मैया कौशल्या ने सोचा कि राम जी को कुछ भोजन करा दें, क्योंकि आज तो राज्याभिषेक की तैयारी है और राज्याभिषेक में विलंब होगा। रघुनाथ जी कुछ खा लेंगे तो दिन भर आज तो अभिषेक में उनको व्यस्त रहना है। इसलिए आते ही माँ कौशल्या ने कहा कि तात जाऊं बलि बेगी नहाऊं, राम बलिहारी जाऊं, वारी जाऊं, बेटा जल्दी से स्नान कर लो, जो मन भाव मधुर कुछ खाऊं, और जो तुम्हें मन में अच्छा लगे, जो स्वादिष्ट लगे कुछ खा लो। पितु समीप तब जइहो भैया, और कुछ खा करके तब पिताजी के पास जाना। माँ ने प्रेम पूर्वक कहा भोजन कर लो, आसन लगाया। राम जी सोचने लगे कैसे बताऊं मैं मैया को कि मुझे तो वन में जाना है।
सामने भोजन की थाली परोसी थी, आसन रखा था। दत्तमासनमालभ्य भोजनेन निमंत्रितः। भोजन का जो आसन था उसको राम जी ने अपने हाथ से ऐसे छू लिया और कहा, मैया मैं भोजन नहीं करूंगा अभी। कोई व्यक्ति भोजन की थाली लगा दे, आसन लगा दे और किसी कारण से भोजन करने की स्थिति न हो तो उस व्यक्ति के प्रेम का सम्मान करने के लिए उस भोजन के आसन का स्पर्श कर लेना चाहिए, ये मर्यादा है। ये सब सूक्ष्म बातें हैं व्यवहार जगत की। भगवान श्री रघुनाथ जी ने दत्तम आसनमालभ्य, मैया ने जो आसन दिया था उस आसन का आलंबन किया, स्पर्श किया और मातरम राघव किंचित प्रसार्यांजलिमब्रवीत, उस आसन का स्पर्श करने के बाद राम जी ने हाथ जोड़ करके मां कौशल्या से कहा, मैया अब मैं भोजन नहीं करूंगा, मुझे वन में जाना है। मैया ने कहा, वन में क्यों जाना है? सारा वृत्तांत राम जी ने मां कौशल्या को बताया। इतना सुनते ही तो मां कौशल्या धड़ाम से भूमि पर गिर पड़ी, मूर्छित हो गई। महर्षि वाल्मीकि कहते हैं, जैसे सा निकृत्ते वसालस्य यष्टि परुसुना बने, जैसे वृक्ष की डाली को व्यक्ति काटे तो काटते ही वो डाली धड़ाम से भूमि पर गिर पड़ती है। पपात सहसा देवी देवतेव दिवश्च्युता, मां कौशल्या भूमि पर गिर पड़ी। थोड़ी देर में उन्हें चेतना आई। राम जी ने ही अपने कर कमल से मां कौशल्या के मुख पर हाथ फेरा तो मां कौशल्या को चेतना आ गई। ऐसे तो कोई बेहोश हो जाए तो जल का छींटा देना पड़ता है, ठंडी पट्टी माथे पर रखनी पड़ती है, लेकिन मां कौशल्या मूर्छित हुई तो ठंडी पट्टी और पानी के छींटे की जरूरत नहीं पड़ी। क्यों? बोले पानी का छींटा देने पर, भीगी हुई पट्टी रखने पर शीतलता प्राप्त होती है और उस शीतलता से उसे पुनः चेतना आती है, ये विज्ञान है। तो कहते हैं भगवान के कर कमल इतने शीतल हैं कि भगवान अपने कर कमल का स्पर्श करते तो पानी के छींटे की जरूरत नहीं, बेहोश व्यक्ति भी उठ करके बैठ जाए। मां कौशल्या उठ करके बैठ गए और एक बार नहीं, अनेकों लीलाओं में भगवान के इस गुण का चिंतन ऋषियों ने किया है। श्रीमद् भागवत जी में भी जब रुक्मिणी जी मूर्छित हो गई तो भगवान श्याम सुंदर ने अपने कर कमल से रुक्मिणी के मस्तक पर हाथ फेरा तो भगवान के शीतल कर कमल का स्पर्श प्राप्त होते ही रुक्मिणी की मूर्छा समाप्त हो गई। भगवान के कर कमल की शीतलता कितनी विलक्षण है, इसका वर्णन गोस्वामी तुलसीदास जी महाराज करते हैं कि शीतल सुखद छाह जहि कर की, शीतल सुखद छाह जहि कर की, मेटत साप ताप माया। भगवान के कर कमल की छाया इतनी शीतल है, राम जी के हाथ की छाया केवल किसी के ऊपर पड़ जाए तो छाया इतनी शीतल है कि मेटत शाप ताप माया, शाप ताप माया का मेटन हो जाए। और पूरा करार विंद ही जिसके मस्तक पर हो, क्या कहना हमारा। श्रीमद् भागवत में वर्णन करते हैं कि जब नरसिंह भगवान ने प्रहलाद को गोद में उठा करके, प्रहलाद को उठाकर अपनी गोद में बैठाया नरसिंह भगवान ने, तो अपने करार अविंद को प्रहलाद के सिर पर रखा। इस दृश्य का वर्णन करते हुए वेदव्यास जी कहते हैं, स्वपाद मूले पतितम तमर्भकम विलोक्य देव कृपया परिप्लुतः उत्थाप्य तच्छीर्ष्ण दधात कराम्बुजम। प्रहलाद को उठा करके गोद में बैठा लिया और अपने कराम्बुज को, अपने कर कमल को प्रहलाद के सिर पर रखा। दधात कराम्बुजम काला ही वित्रस्त धिया कृता भयम। कैसे करार अविंद भगवान के? वेद व्यास जी कहते हैं कि काल ब्याल मुखग्रास, जो काल रूपी ब्याल के मुख का ग्रास बना हो उसे भी परम शांति और मुक्ति प्रदान करने वाले भगवान के करार अविंद। उन दोनों प्रसंगों को अगर जोड़ा जाए तो एक बड़ी अद्भुत बात यहां पर निकलती है कि जो काम भगवान का करार अविंद करता है वही काम भगवान की कथा करती है, वही काम भगवान की कथा करती है जो कथा आप श्रवण कर रहे हैं। वेदव्यास जी कहते हैं, तच्छीर्ष्ण दधात कराम्बुजम काला ही वित्रस्त कृता धिया भयम। भगवान के करार अविंद कैसे हैं? बोले काल ब्याल के भय से मुक्ति प्रदान कर देने वाले,
और वही वेद व्यास जी भागवत की महिमा में कहते हैं काल ब्याल मुख ग्रास त्रास निर्णास हेतवे, ये भगवान की कथा जो है काल ब्याल के मुख के ग्रास बने हुए जीवों के त्रास को दूर कर देने वाली। तो जो विशेषता भगवान के करारविंद की है वही विशेषता भगवान के कथा की। भगवान ने अपने शीतल कर कमल से मां कौशल्या के मस्तक पर हाथ फेरा, चेतना आ गई। फिर तो मैया कौशल्या ने कहा कि ममैव नूनम मरणम न विद्यते, राम मैं मर क्यों नहीं गई, यही दिन देखने के लिए मैं जीवित थी। मां कौशल्या ने कहा ममैव नूनम मरणम न विद्यते न चावकाशोस्ति यमक्षये मम, यमराज के घर में भी मेरे लिए जगह नहीं है, यमराज ने मुझे क्यों नहीं बुला लिया, ये दिन मुझे क्यों दिखाया। मां कौशल्या कहती यदंतकोत्यैव न मां जिहीर्षति प्रसह्य सिंहो रुदती मृगीमिव। मां कौशल्या कहती राम अगर तुमने निर्णय कर लिया है कि वन में जाओगे तो मैं भी तुम्हारे साथ चलूंगी। मां कौशल्या कहती हैं अनुव्रजिष्यामि वनम त्वयैव गौः, राम मैं भी तुम्हारे पीछे पीछे चलूंगी। किस प्रकार से? बोले गौ जैसे गाय होती है, बछड़ा जिधर जिधर जाता है गाय उसी के पीछे पीछे जाती है। मां कौशल्या कहती है वत्स अगर तुम वन में जाओगे तो मैं भी तुम्हारे पीछे पीछे चलूंगी। सुदुर्बला वत्समिवाभिकांक्षया, भले बेचारी गाय दुर्बल हो, तत्काल जो गाय प्रसव करती है बच्चे को जन्म देती है, बच्चा तो पैदा होते ही उछल कूद करने लगता है, इधर उधर भागने लगता है। मां प्रसव की वेदना से वेदित दुखित रहती है, लेकिन अपने दुख को भूलकर उस बछड़े के पीछे पीछे ही भागने लगती है। मां कौशल्या कहती हैं सुदुर्बला वत्समिवाभिकांक्षया, मैं भी तुम्हारे पीछे पीछे वन में चलूंगी। तथा तो विलपंतीम ताम कौशल्याम राम मातरम, राम जी की मां कौशल्या विलाप करने लगी। इस दृश्य को देखकर लक्ष्मण जी को क्रोध आ गया। अभी तक लक्ष्मण जी सब कुछ तमाशा देख रहे थे। कथा में मैंने निवेदन किया है कि राम जी जहां रहते हैं लक्ष्मण जी वहीं रहते हैं। दूसरे शब्दों में कहा जाए जहां लक्ष्मण जी रहते हैं वहां राम जी रहते हैं। लक्ष्मण जी के बिना राम जी रह नहीं सकते। नचतेन बिना निद्राम लभते पुरुषोत्तम, मृष्टमन्नमुपानीतम अस्नाति नहितम बिना। लक्ष्मण जी के बिना राम जी को न नींद आती है न भोजन अच्छा लगता है। जहां लक्ष्मण रहते हैं वहीं राम जी रहते हैं। तो राम जी जब पिताजी के महल में आए तो लक्ष्मण साथ में थे। मां कैकेयी ने जो कुछ कहा राम जी ने सुना, उत्तर दिया। लक्ष्मण जी बगल चुपचाप सुन रहे थे खड़े होकर। वहां से राम जी निकल करके मां कौशल्या के महल में आए, लक्ष्मण जी साथ में आए। सब कुछ तमाशा लक्ष्मण जी देख रहे हैं अयोध्या में क्या हो रहा है, लेकिन अभी तक लक्ष्मण जी कुछ बोले नहीं। विचार कर रहे हैं मेरे प्रभु की इच्छा क्या है, रघुनाथ जी क्या चाहते हैं। रघुनाथ जी की इच्छा का अवसर देख रहे थे। जब मां कौशल्या विलाप करने लगी राम जी के वनवास को सुनकर, तब लक्ष्मण जी को क्रोध आ गया, सहा नहीं गया। लक्ष्मण जी ने कहा कि भैया अब मुझसे देखा नहीं जाता है, और अब मैं प्रतिज्ञा कर रहा हूं कि निर्मनुष्यामिमाम सर्वाम अयोध्याम मनुजर्षभ। हे मानव श्रेष्ठ, हे मानवेंद्र, हे पुरुषोत्तम, आज ये लक्ष्मण प्रतिज्ञा करता है कि आपके राज्याभिषेक में जो कोई भी विघ्न करेगा उन सबको मैं मार डालूंगा, पूरी अयोध्या को मनुष्यों से रहित कर दूंगा। करिष्यामि शरैस्तीक्ष्णैः, अपने बाणों के द्वारा आज उन सबको मैं मार डालूंगा जो आपके विरुद्ध, आपके राज्याभिषेक को रोकने के लिए खड़ा होगा। स्थास्यति यदि विप्रिये, जो आपके विरोध में खड़ा होगा मैं सबको मार डालूंगा। यहां तक कि अपने जो गुरुजन हैं, लक्ष्मण जी ने बहुत बड़ी बात कही। लक्ष्मण जी कहते हैं जो गुरुजन हैं, जो पूजनीय हैं, जो वंदनीय हैं, ऐसे लोग भी अगर आपके राज्याभिषेक के विरुद्ध बोलेंगे तो मैं उनको भी मार डालूंगा। गुरोरप्यवलिप्तस्य कार्याकार्यमजानतः उत्पथम प्रतिपन्नस्य कार्यम भवति शासनम। लक्ष्मण जी कहते हैं रघुनंदन,
अगर गुरु भी, श्रेष्ठ जन भी धर्म का पथ छोड़कर अधर्म के मार्ग पर चल पड़े तो शास्त्र कहता है उनका भी शासन करना चाहिए, उनको भी रोकना चाहिए, उन्हें भी टोकना चाहिए। ये नहीं कि वो गुरु हैं तो बस ठीक है, जो है सब ठीक है ना। ये लक्ष्मण जी का सिद्धांत है। लक्ष्मण जी कहते हैं गुरोरप्यवलिप्तस्य कार्या कार्यमजानतः उत्पथम प्रतिपन्नस्य कार्यम भवति शासनम। उनके ऊपर भी शासन करना चाहिए। और मैं आज देखता हूं आपके राज्याभिषेक को कौन रोक सकता है। रही बात पिताजी की, तो ये राज्य पिताजी की अपनी जागीर नहीं। लक्ष्मण जी कहते हैं पिताजी को भी ये राज्य उनके पिता से प्राप्त हुआ और उनके पिता को भी उनके पिता से प्राप्त हुआ था। ये तो परंपरा से ज्येष्ठ पुत्र को प्राप्त होता चला आया है राज्य। और इस संविधान के विपरीत अगर पिताजी किसी को राज्य देते हैं तो ऐसे पिता को भी मैं मार डालूंगा। लक्ष्मण जी ने कहा हनिस्से पितरम वृद्धम, उस बूढ़े पिता को मैं मार डालूंगा। ये लक्ष्मण जी दशरथ जी के लिए कह रहे हैं। यही रामायण का गंभीर रहस्य है। रामायण में एक पुत्र राम जी, जो राम जी अपने पिता के वचन को मान करके वन में जाने को तैयार है। मातृदेवो भव पितृदेवो भव, पिता के वचन को मान करके वन जाने को तैयार हो गए, राज्य छोड़ने को तैयार। और उन्हीं राम के अनुज लक्ष्मण कहते हैं ऐसे बूढ़े पिता को मैं मार डालूंगा। हनिष्ये पितरम वृद्धम, इस बूढ़े बाप को मैं मार डालूंगा। शुद्ध अनुवाद यही है उसका सीधा सीधा, हनिष्ये पितरम वृद्धम, इस बूढ़े बाप को मैं मार डालूंगा। कैसा पिता? बोले कैकेय्यासक्त मानसम, जो अपनी पत्नी में इतना आसक्त है ऐसे पत्नी परायण पिता को मैं मार डालूंगा। कृपणम, जिसके अंदर कृपणता, कृपणम च स्थितम बाल्ये वृद्ध भावे न गर्हितम, और इस कृपणता के कारण ऐसा बचकाना काम, इतने वृद्ध होकर और बच्चों जैसी बात, कुछ भी निर्णय कर दिया। वृद्ध भावे न गर्हितम, लक्ष्मण जी कहते हैं लगता है बूढ़े हो जाने के कारण इनकी बुद्धि खराब हो गई है पिताजी। कितना कठोर लक्ष्मण जी बोल रहे हैं पिता के लिए। वृद्ध भावेन गर्हितम, इसका अर्थ आज की भाषा में करो तो लोग कहते हैं महाराज सठिया गए हैं। 60 से ऊपर हो जाए तो व्यक्ति सठिया जाता है। दशरथ जी भी 60,000 वर्ष के हो गए थे, त्रेता युग की आयु थी, तो 60 का मतलब सठिया जाना। लक्ष्मण जी कहते हैं पिताजी सठिया गए हैं। अनिश्चय पितरम वृद्धम कैकेय्यासक्त मानसम कृपणम च स्थितम बाल्ये वृद्ध भावेन गर्हितम। ये लक्ष्मण जी की वाणी बड़ी कठोर है पिता के प्रति, परंतु ये लक्ष्मण जी का धर्म बोल रहा है, लक्ष्मण जी की आत्मा बोल रही है, लक्ष्मण जी की राम जी के प्रति जो भक्ति है, जो समर्पण है, वो बोल रहा है। इसे उस दृष्टि से मत देखो। बोले ये कौन सा धर्म है कि पिता के लिए ऐसे कठोर शब्द? बोले इसके पहले तो लक्ष्मण जी ने कभी पिताजी के लिए ऐसे कठोर वचन नहीं कहे। आज ही लक्ष्मण को क्यों कहना पड़ रहा है? विचार यहां से शुरू होगा। आज तक लक्ष्मण जी ने भी तो पिता के चरणों में वंदन किया, मातृ देवो भव, पितृ देवो भव, आचार्य देवो भव। लेकिन आज लक्ष्मण जी अपने उस पिता को ऐसे कठोर वचन कह रहे हैं। कौन सा धर्म संकट आ गया? और लक्ष्मण जी जो कह रहे हैं ये धर्म है, बोले हाँ यही धर्म है। कल मैंने निवेदन किया था कि चारों भाइयों के अलग अलग धर्म हैं। राम जी का धर्म सामान्य धर्म है, लक्ष्मण जी का धर्म विशेष धर्म है। राम जी ने सामान्य धर्म की स्थापना की और लक्ष्मण जी ने विशेष धर्म की स्थापना। दोनों की व्याख्या में मैंने निवेदन किया था। सामान्य धर्म कहता है मातृ देवो भव, पितृ देवो भव, आचार्य देवो भव, अतिथि देवो भव, सत्यम वद धर्मम चर, देव पितृ कार्याभ्याम मां प्रमद, अहरह संध्याम उपासीत, श्रद्धया देयम अश्रद्धया देयम, ह्रिया देयम ह्रिया देयम। ये सारे जो वेद वाक्य हैं ये सामान्य धर्म है। सामान्यतया सभी को इन धर्मों का पालन करना चाहिए। विशेष धर्म क्या है? बोले विशेष धर्म भगवान के चरणों की भक्ति, भगवान की सेवा, भगवान के प्रति समर्पण, भगवान की शरणागति, ये विशेष धर्म है जीव का।
अपने आप को भगवान के चरणों में समर्पण करना यह विशेष धर्म है। सामान्य धर्म कहता है मातृदेवो भव पितृदेवो भव, माता पिता देवता हैं, देवता के समान उनका आदर करो, पूजन करो, सम्मान करो। अतिथि भी देवता है, उनका भी सम्मान करो, पितरों का भी पूजन करो। देव पितृ कार्याभ्याम मा प्रमद। लेकिन ये सब कुछ तुम शरीर से करो, मन से करो, संसाधन से करो, लेकिन आत्मा का समर्पण तो भगवान के चरणों में करो। यह शरणागति विशेष धर्म है। आत्मसमर्पण भगवान के चरणों में होना चाहिए। अपने आप का समर्पण भगवान के चरणों में हो, यह विशेष धर्म। अब बात आई दूसरी कि सामान्य धर्म और विशेष धर्म दोनों का पालन व्यक्ति को करना चाहिए। सामान्य धर्म भी करते रहो, मातृदेवो भव पितृदेवो भव, सबका आदर करो, सम्मान करो, और भगवान के चरणों में अपने मन को समर्पित करो, आत्मा को भगवान के चरणों में समर्पित करो। लेकिन अगर ऐसी परिस्थिति आ जाए कि सामान्य धर्म का अगर हम पालन करेंगे तो विशेष धर्म का पालन नहीं हो पाएगा, दोनों धर्म आमने सामने हो जाएं, ऐसी परिस्थिति में हम क्या करें? सामान्य धर्म को छोड़ें कि विशेष धर्म को छोड़ें? दोनों धर्म अगर सामने आ जाएं और यह परिस्थिति हो कि एक ही का पालन हो पाएगा, दोनों का पालन नहीं हो पाएगा, तो उस परिस्थिति में हम किस धर्म का त्याग करें, सामान्य धर्म का कि विशेष धर्म का? तब शास्त्र कहता है कि विशेष के लिए सामान्य का त्याग हो जाता है। ऐसे भी दुनिया में कोई विशेष चीज के लिए सामान्य चीज को हम छोड़ देते हैं। श्री सीतारामचंद्र भगवान की जय। सामान्य का त्याग विशेष के लिए हो जाता है। तो विशेष धर्म भगवान के चरणों में आत्मसमर्पण है, और सामान्य धर्म मातृभक्ति, पितृभक्ति, लोक रीति, लोक व्यवहार इत्यादि। इसका उदाहरण देते हैं गोस्वामी जी महाराज कि सामान्य धर्म का त्याग कर दे अगर विशेष धर्म में बाधा उत्पन्न कर रहे हो। गोस्वामी जी कहते हैं कि तजिए ताहि कोटि बैरी सम, तजिए ताहि कोटि बैरी सम, यद्यपि परम स्नेही जाके प्रिय न राम वैदेही। पिता तजो प्रहलाद विभीषण बंधु भरत महतारी। प्रहलाद ने अपने पिता को त्याग दिया। पितृदेवो भव शास्त्र कहता है, तो प्रहलाद ने पिता को क्यों त्यागा? इसलिए त्यागा कि विशेष धर्म जो भगवान के चरणों की भक्ति है उसमें पिता बाधक बन रहा है। जब तक वो बाधक नहीं है, साधक है, तब तक वंदनीय है। अगर बाधक बन जाए तो फिर वो भी त्याज्य है। उस सामान्य धर्म को छोड़ देना चाहिए। तजिए ताहि कोटि बैरी सम, यद्यपि परम स्नेही जाके प्रिय न राम वैदेही। पिता तजो प्रहलाद विभीषण बंधु भरत महतारी। गुरु बलि तजो, यहां तक कि गुरु भी अगर भगवान के विरुद्ध हो, भगवान की शरणागति में गुरु भी बाधक बन जाएं, तो ऐसे गुरु का भी त्याग कर देना चाहिए। किसने त्यागा? बोले राजा बलि ने त्यागा। जब वामन भगवान आए राजा बलि के द्वार पर, तो वामन भगवान के तेज को देखकर, उनकी दिव्यता को देखकर लोग कहने लगे, देखो बड़ा तेजस्वी ब्रह्मचारी आ रहा है। माया माणवकम हरिम, माया के द्वारा माणवक, माणवक माने ब्रह्मचारी, ब्रह्मचारी बनकर के भगवान आ रहे थे। तो लोगों ने कहा, अरे बड़ा तेजस्वी ब्रह्मचारी है, कौन हो सकता है? किसी ने कहा भगवान विभावसु आ रहे हैं, किसी ने कहा महर्षियों की तपस्या ही मूर्तिमती होकर के आ रही है, किसी ने कहा भगवान सनत कुमार आ रहे हैं। लेकिन गुरु जी तो जान गए, शुक्राचार्य जी भगवान को पहचान लिया शुक्राचार्य जी ने, और कोई नहीं जान पाया, लेकिन शुक्राचार्य जी जान गए और उन्होंने बता दिया कि ये तो भगवान नारायण है। भगवान को सब नहीं पहचान सकता, भगवान को तो गुरु ही पहचानते हैं और वही पहचान कराते हैं। ये गुरु की महिमा है। शुक्राचार्य जी ने कहा, न ये विभावसु हैं, न महर्षियों की मूर्तपति तपस्या है, न ये सनकादिक हैं, न भगवान सनत कुमार हैं। बोले तब? बोले विष्णु कपट पंडित, ये कपट पंडित भगवान विष्णु हैं। देवानाम कार्य साधक, देवताओं के कार्य का साधन करने के लिए ब्रह्मचारी बनकर के आए।
राजन सावधान हो जाओ, ये तुम्हारा सर्वस्व हरण करने आए हैं। इनकी बातों के चक्कर में मत पड़ना, ये अपने बातों के जाल में फंसा करके तुम्हारा सब कुछ ले लेंगे, इसलिए राजन सावधान हो जाओ। राजा बलि ने सोचा, अरे सब कुछ तो भगवान का ही है, मैं भी भगवान का ही। राजा बलि भगवान के परम भक्त हैं। राजा बलि ने विचार किया, सब कुछ भगवान का है, मैं भी भगवान का हूं। और गुरु इसीलिए बनाया जाता है कि गुरु भगवान से मिला दें। गुरु गोविंद दो खड़े काके लागू पाए, बलिहारी गुरु आपने जिन गोविंद दियो बताए। अब गुरु जी ही कह रहे हैं भगवान आ रहे हैं, इनसे मत मिलना, इनसे बातें मत करना, इनके चक्कर में मत पड़ना। तब राजा बलि ने सोचा, अरे विशेष धर्म जो भगवान की शरणागति है, भगवान के चरणों में समर्पण, उस धर्म में सामान्य धर्म अगर बाधा करे तो उसे छोड़ देना चाहिए। राजा बलि ने कहा, ऐसे गुरु जी की बात हम नहीं मानेंगे। गुरु की बात छोड़ दी। गुरु बलि तजेऊ कंत ब्रज बनितन भय मुद मंगलकारी। और ब्रज की गोपियों ने अपने पतियों को त्याग दिया, लेकिन उनका अमंगल नहीं हुआ। अर्थात जो सामान्य धर्म विशेष धर्म में बाधक बने, ऐसी स्थिति में उस सामान्य धर्म का त्याग करना और विशेष धर्म का वर्ण कर लेना, यही शास्त्रीय सिद्धांत है। लक्ष्मण जी ने भी सामान्य धर्म को छोड़ दिया विशेष धर्म के सामने, और लक्ष्मण जी ने कहा, ऐसे पिता को मैं बंदी बना लूंगा। भगवान श्री राम ने कहा, लक्ष्मण शांत हो जाओ। लक्ष्मण, मैं जानता हूं तुम सब कुछ कर सकते हो, परंतु मुझे ऐसा राज्य नहीं चाहिए। पिता को दुख देकर, मां को दुख देकर, अपने परिजनों से युद्ध करके जो राज्य प्राप्त हो, ऐसे राज्य में मेरी कोई आसक्ति नहीं है और मैं ऐसे राज्य को चाहता भी नहीं। इसलिए मेरा तो निश्चय है, मैं वन में जाऊंगा और मैंने तय कर लिया है। और लक्ष्मण, ये मेरा प्रारब्ध है। राम जी ने यही कहा, ये मेरा प्रारब्ध है और इसे कोई बदल नहीं सकता। लक्ष्मण जी ने कहा, प्रभु, जो लोग प्रारब्ध के भरोसे बैठते हैं वो कायर होते हैं। आज भी लोग कहते हैं कि दैव दैव आलसी पुकारा। जो आलसी व्यक्ति होता है वो दैव के भरोसे, प्रारब्ध के भरोसे बैठा रहता है। यह भी कहा जाता है, दैव दैव का पुरुषा बदंती। जो कायर लोग होते हैं वो प्रारब्ध के भरोसे बैठे रहते हैं, और जो पुरुषार्थ करने में समर्थ हैं वो अपने पुरुषार्थ से अपने प्रारब्ध को बदल देते हैं। लेकिन इसके साथ साथ यह भी कहा गया है कि कोई कितना भी बड़ा पुरुषार्थ कर ले, प्रारब्ध में जो लिखा है वो होके रहता है। अब विचार करो, प्रारब्ध प्रबल है कि पुरुषार्थ प्रबल है? और दोनों बातों के पक्ष में अनेक पंक्तियां शास्त्र में हैं, और अपनी अपनी बात को पुष्ट करने के लिए उन पंक्तियों को प्रमाण के रूप में लोग प्रस्तुत करते रहते हैं। प्रारब्धवादियों से पूछो तो प्रारब्धवादी कहते हैं, विधिना ने जो लिख दई छठी रात के अंक, राई घटे न तिल बढ़े रहुरे जीव निसंक। विधाता ने जो लिख दिया है वही होगा, विधाता के लेख में परिवर्तन नहीं हो सकता। प्रारब्ध को मानने वाले कहते हैं कि विधि का विधान टल नहीं सकता, जैसी हो भवितव्यता तैसी मिले सहाय, आप न आवे ताहि पर ताहि तहां ले जाए। प्रारब्ध इतना प्रबल होता। यहां तक कहा कि अगर प्रारब्ध को बदलने की क्षमता पुरुषार्थ में होती तो राम जी से बड़ा पुरुषार्थी कोई था? युधिष्ठिर से बड़ा कोई पुरुषार्थी इस धरती पर हुआ? राजा नल से बड़ा कोई पुरुषार्थी इस धरती पर हुआ? लेकिन इन लोगों को भी अपना प्रारब्ध भोगना पड़ा। कहते हैं, अवश्यम भावी भावानाम प्रतीकारो भवेद यदि। जो अवश्यम भावी है उसका अगर प्रतीकार होता तो तदा दुखई न लिम्पेरन नल राम युधिष्ठिराहा। इस धरती पर राजा नल को, भगवान श्री राम को और युधिष्ठिर को संकट में न पड़ना पड़ता। इतना बड़ा पुरुषार्थ कर सकते थे, लेकिन उनके साथ भी प्रारब्ध लगा रहा। तो प्रारब्ध के पक्ष में इतनी बातें और पुरुषार्थ के पक्ष में भी बड़ी बड़ी बातें कही जाती हैं। कहते कोई सिंह मुंह खोल करके बैठा रहे कि मेरे प्रारब्ध में शिकार होगा तो आएगा, तो क्या सिंह के मुख में आकर के स्वयं शिकार बैठ जाएगा? उसे पुरुषार्थ करना पड़ेगा, जाकर के शिकार करना पड़ेगा, तब पेट भरेगा। लो, इसी दोनों के बीच में कुछ लोग
जो परम भागवत भगवान के भरोसे रहने वाले वो कहते हैं न पुरुषार्थ न प्रारब्ध, राम जी जो चाहेंगे वही होगा। हाँ, अजगर करे न चाकरी, पंछी करे न काम, दास मलूका कह गए सबके दाता राम। किस निर्णय पर पहुंचोगे? प्रारब्ध प्रबल है कि पुरुषार्थ प्रबल है? जीवन बीत जाए शास्त्रार्थ करते इस विषय को लेकर के, प्रमाणों की कमी नहीं है, अपनी अपनी बातों की पुष्टि में अपने अपने तर्क उपस्थित होते रहेंगे। अस्तु, आइए प्रकृति विषय पर आते हैं, जो विषय चल रहा था। यहां पर लक्ष्मण जी महाराज ने प्रारब्ध की पुरुषार्थ की महत्ता कही। राम जी कहते हैं लक्ष्मण, यद चिंत्यम तु तद दैवम भूतेष्वपि न हन्यते। यद चिंत्यम, जिस विषय में हमने कभी सोचा नहीं था और वो हो गया, कहते हैं तद दैवम, वही प्रारब्ध है। ये राम जी बता रहे हैं परिभाषा। यद चिंत्यम तद दैवम, जिस विषय में आपने सोचा नहीं था और वो हो गया, इसी का नाम प्रारब्ध है। आप चले बहुत अच्छे काम से और सब तैयारी करके सुरक्षित चले, लेकिन जाते ही रास्ते में दुर्घटना हो गई, तो आपने क्या सोचा था कि दुर्घटना हो? आपने कल्पना भी नहीं की थी, आप चाहते भी नहीं कि दुर्घटना हो, लेकिन हो गई। तो कहते हैं यद चिंत्यम तद दैवम, जो हमने सोचा नहीं था और वो हो गया, यही दैव है, यही प्रारब्ध है। भूतेष्वपि न हन्यते, उस प्रारब्ध को कोई भी प्राणी, कोई भी व्यक्ति हटा नहीं सकता, वो हो के रहेगा। कहते हैं सुख दुखे भय क्रोधौ लाभा लाभौ भवा भवौ यस्य किंचित तथा भूतम ननु दैवस्य कर्म तत्। राम जी कहते हैं लक्ष्मण, जो कुछ जीवन में सुख दुख होता है सब दैव के कारण, प्रारब्ध के कारण ही होता है। राम जी कहते हैं लक्ष्मण, प्रारब्ध इतना प्रबल होता है कि ऋषयोप्युग्र तपसो दैवेनाभिप्रचोदिताः उत्सृज्य नियमास्तीव्रान् भ्रस्यन्ते काममन्युभिः। लक्ष्मण, बड़े बड़े ऋषि मुनि, सामान्य की बात छोड़ो, राम जी कहते हैं बड़े बड़े ऋषि मुनि महात्मा कैसे? बोले उग्र तपसो, जिनके जीवन में उग्र तपस्या है, ज्ञान है, तप है, वैराग्य है, साधना है, बुद्धि विवेक है, सब कुछ है, लेकिन दैवेनाभिप्रचोदितः, जब उनका प्रारब्ध विपरीत आ जाता है तो प्रारब्ध के परवश उनको भी होना पड़ता है। क्या होता है? बोले उत्सृज्य नियमास्तीव्रान् भ्रश्यन्ते काममन्युभिः। बड़ी बड़ी तपस्या करने वाले महात्मा ऋषि मुनि भी जब उनका प्रारब्ध विपरीत आ जाता है तो काम के परवश होकर, क्रोध के परवश होकर अपनी तपस्या से विचलित हो जाते हैं। कितनी कथाएं भरी पड़ी हैं, उन ऋषि की तपस्या नष्ट हो गई, कौन देवी आ गई, कौन अप्सरा आ गई, उनकी तपस्या नष्ट कर दिया, क्रोध करके शाप दिया तो तपस्या नष्ट हो गई। तो काम क्रोध के द्वारा जो तपस्या ऋषि मुनियों की नष्ट हो जाती है वह भी उनका प्रारब्ध होता है। राम जी कहते हैं वो प्रारब्ध विपरीत आ जाता है तो वो अपने नियम को छोड़कर दैव के अधीन, प्रारब्ध के अधीन हो जाते हैं। तो राम जी ने तो प्रारब्ध को प्रबल बताया और लक्ष्मण जी ने पुरुषार्थ को प्रबल बताया। लक्ष्मण जी ने कहा अगर भैया यही बात है कि आप कह रहे हो प्रारब्ध प्रबल है, मैं कहता हूं पुरुषार्थ प्रबल है, तो आज इसका निर्णय हो जाए। लक्ष्मण जी कहते हैं आज इसका निर्णय हो जाए कि प्रारब्ध प्रबल है कि पुरुषार्थ प्रबल है। अद्य मे पौरुष हतम दैवम रक्षन्ति वै जनाः। आज सारी दुनिया देखेगी कि पुरुषार्थ के द्वारा कैसे प्रारब्ध का नाश किया जाता है। आपके इस प्रारब्ध का मैं नाश कर दूंगा अपने पुरुषार्थ के द्वारा और आपके प्रारब्ध को बदल दूंगा। लक्ष्मण जी ने यह भी कहा भैया ये मेरे हाथ में जो धनुष है और बाण है ये केवल शोभा के लिए नहीं, न शोभार्था विमौ बाहु, ये दोनों भुजाएं जो मेरी हैं ये केवल शोभा के लिए नहीं, न धनुर्भूषणाय में, और ये मेरे कंधे पर जो धनुष है ये केवल भूषण नहीं है, ये श्रृंगार नहीं है हमारा,
ना सिरा बंधनार्थाय न सरा स्तंभ हेतवः। ये धनुष की जो डोरी है, ये कपड़ा फैलाने के लिए, डोरी बांधने के लिए नहीं है। लक्ष्मण जी कहते हैं ये मेरे जो बाण हैं, ये खूंटा गाड़ने के लिए, खंभा गाड़ने के लिए नहीं है, ये पुरुषार्थ करने के लिए। लक्ष्मण जी तो लक्ष्मण जी कहते हैं ये धनुष केवल मेरा भूषण मात्र नहीं है। न सरा स्तंभ हेतवः, ये जो मेरे सर हैं, बाण हैं, ये स्तंभ के लिए नहीं बने हैं, ये शत्रुओं का संहार करने के लिए बने हैं। और आज मैं अपने पुरुषार्थ से आपके प्रारब्ध को बदल दूंगा। फिर तो राम जी ने कहा लक्ष्मण मैं जानता हूं ये सब तुम कर सकते हो, परंतु ऐसा राज्य मुझे चाहिए ही नहीं। ऐसे राज्य में मेरी कोई रुचि नहीं है लक्ष्मण, मुझे चाहिए ही नहीं, तो तुमको ये सब करने की जरूरत क्या है। जब राम जी ने इस प्रकार कहा तो लक्ष्मण शांत हो। क्या सिद्ध हुआ दोनों के शास्त्रार्थ में? बोले यही सिद्ध हुआ कि प्रारब्ध ही प्रबल है। आंशिक रूप से पुरुषार्थ का भी महत्व है, लेकिन पुरुषार्थ करने की भी इच्छा उसी के अंदर उत्पन्न होगी, साधन भी उसी को प्राप्त होगा जिसके प्रारब्ध में लिखा होगा। इसलिए प्रारब्ध ही प्रबल है। यह सिद्धांत बहुत ही परिमार्जित सिद्धांत है। फिर तो मां कौशल्या ने कहा कुछ भी हो मैं भी आपके साथ चलूंगी और मैं भी वन में रहूंगी। भगवान श्री राम ने मां कौशल्या को कहा मां मैं अपने धर्म का पालन करूं और आप अपने धर्म का पालन करें। सबका धर्म अपना अपना है और अपने अपने धर्म का पालन करना यही सच्ची धर्म परायणता है। जो सब करे वही हम करें। वो मंदिर में जाते हैं तो हम भी मंदिर में जाएं, वो माला जपते हैं तो हम भी माला जपें, जो सब करता है वही हम भी करें, तब धर्मात्मा। बोले ऐसा नहीं है। जिसके लिए जो धर्म है उस धर्म का वो आचरण करे, वो धर्म है। भगवान श्री राम ने कहा मां मेरा धर्म है पिता की आज्ञा मान करके, मां की आज्ञा मान करके मैं वन में जाऊं और 14 वर्ष वन में निवास करूं पिता के वचन को सत्य करने के लिए। ये मुझ पुत्र का धर्म है, पुत्र का ये धर्म है। और मां आप मां भी हो और पत्नी भी हो, दो धर्म आपके साथ हैं, एक मां का धर्म एक पत्नी का धर्म। अब इन धर्मों में प्राथमिकता किस धर्म की है? तो भगवान श्री राम कहते हैं पहले आप पत्नी हैं, मां बाद में है। कोई स्त्री पहले किसी की पत्नी बनती है, मां बाद में बनती है। तो उस स्त्री के लिए प्रथम धर्म क्या है? बोले पति शुश्रूषा, पति की सेवा, ये प्रथम धर्म है। पुत्र के प्रति स्नेह, पुत्र का लालन पालन, ये द्वितीय धर्म है। और फिर यहां वही बात आ जाएगी, प्रधान के सामने सामान्य का त्याग हो जाता है। पति धर्म नारी के लिए प्रधान धर्म है। उस स्थिति में पुत्र के प्रति जो मोह है उस मोह का त्याग ही नारी का धर्म है। आज सुबह मैं पाठ कर रहा था, रामायण का प्रसंग था बाली वध का। जब भगवान ने बाली को मार दिया तो तारा ने जो विलाप किया है, तारा का वो विलाप और तारा के शब्दों में जो भक्ति और जो ज्ञान है बड़ा विलक्षण है। बाली ने कहा क्यों रोती हो? तुम्हारा पुत्र अंगद है, सर्वसमर्थ है, इस अंगद के साथ तुम रहना, मैं तो जा रहा हूं, शरीर छोड़ रहा हूं। तो तारा ने यही कहा नाथ, स्त्री के लिए उसके पति के सामने अंगद जैसे सैकड़ों पुत्र व्यर्थ हैं, उसका कोई उपयोग नहीं। ऐसे पुत्र भी पति के सामने तुच्छ हैं। पति रहेगा तो ऐसे कितने पुत्र प्राप्त हो जाएंगे? पति पति होता है। और तारा ने कहा, रो रो करके जो कहा है, नारी धर्म वहां पर अद्भुत है। तो कहने का तात्पर्य कि नारी के लिए पति शुश्रूषा ही परम धर्म है। भगवान श्री राम ने कहा कौशल्या जी से, मां आप तो अयोध्या में रहकर पिताजी की सेवा करो, ये आपका धर्म है, और मैं पुत्र हूं, पिता की आज्ञा मान करके वन में जाऊं, उनके वचन को सत्य करूं, ये मेरा धर्म है। भर्तारम नानुवर्तेत साच पाप गतिर्भवेत्। जो स्त्री अपने पति का अनुगमन नहीं करती वो पाप भागिनी होती।
भर्तु शुश्रूषया नारी लभते स्वर्गमुत्तमम्। पति की सेवा से ही नारी को उत्तम लोक की प्राप्ति हो जाती है। जब ध्रुव जी तपस्या करने के लिए जाने लगे तो ध्रुव जी ने अपनी मां सुनीत से कहा, बेट मां आप भी चलो मेरे साथ तपस्या करने के, पिताजी आपका अनादर करते हैं। मां सुनीत भी आपका सुरुचि भी आपका अनादर करती हैं, आप भी मेरे साथ चलो और तपस्या करो, आपको भी भगवान का दर्शन प्राप्त हो और भगवान के दर्शन से दुख की निवृत्ति हो जाए। ध्रुव जी ने जब इस प्रकार कहा तो मां सुनीत ने कहा, बेटा तुम जाओ भगवान का दर्शन करने, मुझे भगवान का दर्शन नहीं करना। ध्रुव जी ने कहा क्यों? मां सुनीत ने कहा, मुझे मेरे भगवान मिल गए। श्री सीतारामचंद्र भगवान की जय। जय जय सीताराम। सीताराम राम राम 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 राजा राम 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 सीताराम 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 राम राम श्री सीतारामचंद्र भगवान की जय। परम श्रद्धेय अनंत श्री विभूषित नागौरिया पीठाधीश्वर श्रीमद जगत गुरु रामानुजाचार्य स्वामी श्री विष्णु प्रपन्नाचार्य जी महाराज कृपा पूर्वक पधारे। आपका दिव्य मंगलमय दर्शन हम सभी लोगों को हो रहा है और कल आप सभी लोगों ने आपका आशीर्वचन भी श्रवण किया, आज भी आशीर्वचन होगा। और हमारे मोहिनी शरण जी महाराज बलसाड़ा पूज्य महाराज श्री तो बहुत देर से आए हैं और बड़े भाव से कथा सुन रहे थे। हम तो इन्हीं को आंख में आंख मिलाकर के कथा सुना रहे थे। श्री सीतारामचंद्र भगवान की जय। मैं निवेदन कर रहा था कि मां सुनीत ने कहा, ध्रुव मुझे तो भगवान मिल गए, तुम्हें तपस्या करके भगवान को प्राप्त करने की जरूरत है, मैंने तो भगवान को प्राप्त कर लिया है। ध्रुव ने कहा, आपको भगवान मिल गए, कहां हैं आपके भगवान? तो मां सुनीत ने कहा, तेरे पिताजी जो हैं वही ना भगवान है मेरे, वो मुझे मिल चुके। तुम्हें भगवान की प्राप्ति की आवश्यकता है, मुझे भगवत प्राप्ति की आवश्यकता नहीं। तो नारी के लिए पति ही परमात्मा है, यही नारी धर्म है। भगवान श्री राम ने अपनी मां कौशल्या को नारी धर्म का उपदेश किया और कहा, शुश्रूषामेव कुर्वीत भर्तुप्रिय हिते रता एष धर्म स्त्रिया नित्यो वेदे लोके सुतस्मितः। राम जी कहते हैं, एष धर्म स्त्रिया नित्यो, स्त्री का यही नित्य धर्म है। क्या है? वेदे लोके सुतस्मृतः, वेद में, लोक में, स्मृतियों में, सर्वत्र नारी के लिए यही धर्म है कि वो अपने पति की शुश्रूषा करे और पति का अनुगमन करे। इसी धर्म से नारी को सब कुछ प्राप्त हो जाता है, यही नारी के लिए सर्वश्रेष्ठ धर्म कहा गया। भगवान श्री राम के इन वचनों को सुनकर के मां कौशल्या
इस धर्म को समझकर संतुष्ट हो जाती हैं और माँ कौशल्या कहती, राम तुम ठीक कहते, मैं यहीं रहकर महाराज की सेवा